मुंबई महानगरी भाईंदर में चातुर्मास चल रहा है। तभी कुछ महिलाएं गुरुदेव के दर्शनार्थ आती है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम महिला मंडल आपके दर्शन करने बहुत दूर से आए हैं और हम सब आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा इकलौता बेटा पढ़ाई करने विदेश गया था, लेकिन अभी वहीं नौकरी करने लगा। अभी भारत आना ही नहीं चाहता। हमारी उसे कोई चिंता नहीं। बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला था। अभी हमारे बुढ़ापे का सहारा वही था। अब हम क्या करें? अरे, तेरा तो बाहर है, लेकिन महाराज जी, मेरा बेटा तो यही है, लेकिन काम में इतना व्यस्त है कि उसे हमारे लिए समय ही नहीं। कहता है आपके लिए सब नौकर तो लगा दिए हैं ना। लेकिन गुरुदेव, इस उम्र में हमें उसके प्यार और अपनेपन की जरूरत है। गुरुदेव, फिर भी इसका बेटा इसके पास ही रहेगा, लेकिन मेरी बेटी के लक्षण देख मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे तो उसे दूसरे घर भेजना है। मेरी बेटी तो मेरा सुनती ही नहीं। कुछ काम बोलो तो करती नहीं। घर का खाना उसे पसंद नहीं। रोज उसके दोस्तों के साथ पार्टी में जाती रहती, शॉपिंग करती रहती, न ढंग के कपड़े पहनती है। कुछ बोलो तो बोलती है ये आजकल का फैशन है। महाराज जी, मेरा बेटा तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा आलसी है। सुबह जल्दी उठता नहीं। मंदिर आने से और अभिषेक करने से हमेशा मना कर देता है। बोलता है समय नहीं। जिम जाने को, दूसरे काम करने को खूब समय है। सिर्फ मंदिर के लिए ही समय नहीं है उनके पास। महाराज जी, मैंने तो मेरे बच्चे को बचपन से धार्मिक संस्कार दिए, पाठशाला भेजा। घर का माहौल भी धार्मिक ही था। मैंने तो सब वो किया जो करना चाहिए था। फिर भी मेरा बेटा क्यों बिगड़ा? हे गुरुदेव। पहली महिला जिसका प्रश्न था, मेरा बेटा हमें छोड़ विदेश चला गया। इस दृश्य में आप देखेंगे कि माँ अपने बच्चे को बचपन से ही कैसे ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रही है। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, खूब सारे पैसे कमाएगा। मेरा राजा बेटा अमेरिका जाएगा, अमेरिका साहब बनेगा, साहब। माँ जी, आपने तो बचपन से ही रईस बनने के सपने संजोए हैं। जीवन में पैसा ही सब कुछ है, यही सीख दी है। आपने विदेश जाकर ही पैसा कमा सकते हैं, यही उसके दिमाग में बिठाया है। फिर अब क्यों दुखी हो रही हो? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आइए चलते हैं अभी दूसरी महिला के घर, जिसका प्रश्न था, बेटे ने हमें नौकरों के भरोसे छोड़ा। इस दृश्य में आप देखेंगे माँ ऑफिस जा रही है। बच्चा माँ के पास जाने के लिए रो रहा है। ओहो लक्ष्मी मौसी, इसे उधर लेकर जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कुछ साल बाद। माँ, आज आप ऑफिस मत जाओ ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। माँ, रुक जाओ ना, प्लीज।
मत जाओ ना। ओहो, अब ये क्या पागलपन है। घर पर लक्ष्मी मौसी तेरा कितने अच्छे से ध्यान रखती है। तुम्हें जो खाना है उसे बता दो, वो बना देगी और दवाइयाँ भी दे देगी। माँ, आज मुझे लक्ष्मी मौसी की नहीं, आपकी जरूरत है। मुझे आप ही अपने हाथों से खाना खिला दो ना। मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। माताजी, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से आए। आपने बचपन में उसके साथ जो किया है वही वह आज आपके साथ कर रहा है। पैसे से तो ममता और प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। ये बात आज आपको समझ में आई, पर आपके बच्चे ने ये बात बचपन में ही समझ ली थी। गलती तो आपसे तभी हो गई थी। आइए चलते हैं तीसरी महिला के घर, जिसका प्रश्न था मेरी बेटी मेरा नहीं सुनती। इस दृश्य में आप देखेंगे माँ फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और उसकी बेटी वहीं बैठे होमवर्क कर रही है। हाय लीसा, कैसी है? आज आ रही है ना किटी में? कितने दिन हो गए मिले हुए। मैं तो तंग आ गई हूँ घर के काम कर करके। आज किटी में बहुत मजे करेंगे और आज का ड्रेस कोड वन पीस है ना। मैं तो आज ही आई शॉपिंग करके। चल बाय, बाकी बातें मिलकर करते हैं। मम्मी, किट्टी मतलब बिल्ली क्या? अब बिल्लियों की पार्टी में जा रही हो क्या? और उसका भी कोई ड्रेस कोड होता है क्या? कुछ भी बोलती है। अरे बेटा, किटी पार्टी तो क्या सही पार्टी होती है। खूब मस्ती धमाल होती है, डांस, मस्त खाना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, बहुत मजा आता है। क्यों वेस्टर्नी कपड़े? अपने यहाँ के जैसे कपड़े क्यों नहीं? ओहो, ऐसे बहनजी टाइप कपड़े पहन के कोई पार्टी करता है क्या? बेटा, जब बड़ी हो जाएगी तब समझ जाएगी। ये सब छोड़, तू अपनी पढ़ाई कर। और आज मैं खाना नहीं बनाने वाली, तो तुम अपने पसंद का पिज्ज़ा, नूडल्स ऑर्डर कर देना और खाकर सो जाना, मुझे लेट होगा। ओके मम्मी। सोचो बहन जी, आपने अपनी बच्ची को बचपन से क्या सिखाया? जो सिखाया है वही तो कर रही है। बाहर के खाने की आदत आपने ही डाली है। ड्रेस और पार्टी ये सब करना आपने ही सिखाया। कहते हैं ना, बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है। आइए चलते हैं चौथी महिला के घर, जिसका प्रश्न था मेरा बेटा मंदिर नहीं आता। इस दृश्य में आप देखेंगे पिताजी बच्चे को अभिषेक के लिए उठा रहे हैं। राज, उठो, चलो मेरे साथ अभिषेक करने। आज संडे है ना, सोने दो बेचारे को। आज का ही दिन मिलता है सोने के लिए। रोज तो स्कूल के लिए उठना ही पड़ता है। नहीं, चलो जल्दी तैयार होकर आओ। घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे
घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। आज राज पहली बार मंदिर में अभिषेक को आया है। जल्दी जल्दी में आते ही कलश उठा लेता है। अरे इस लड़की की धोती तो देखो, इधर से छू गया और आते ही आगे खड़ा हो गया। अरे इसने बिना हाथ धोए कलश उठा लिया, सिर भी नहीं ढका। मैं आज के बाद कभी भी मंदिर नहीं आऊंगा और कभी भी अभिषेक नहीं करूंगा। हमें लौकिक पढ़ाई के लिए सुबह 5 बजे भी बच्चे को उठाना पड़े तो उठा देते हैं, लेकिन धर्म कार्य के वक्त हमें उसकी नींद ही चिंता होती है, वो बेचारा बन जाता है। बच्चे जब भी मंदिर या अभिषेक के लिए आए तो उन्हें प्यार से समझाए और पहला मौका दे, ताकि उसे मंदिर से और मंदिर के लोगों से नफरत ना हो और वो बड़े उत्साह से मंदिर आए। आइए चलते हैं 5वीं महिला के घर, जिसका प्रश्न था मेरे बेटे को पाठशाला भेजा, अच्छे संस्कार दिए, फिर भी व्यसनी बन गया। पहले दृश्य में आप देखेंगे माँ और बच्चे का संवाद। अंश बेटा, जरा यहाँ आना। बताओ, आज आपने पाठशाला में क्या सीखा? माँ, आज हमें कुलाचार और सत्य व्यसन के बारे में बताया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस दृश्य में आप देखेंगे वही बेटा अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा है। हाय अंश, सुन, आज मेरे घर पर बर्थडे पार्टी है, तू आना, बहुत मजा करेंगे। केक, पिज्जा सब है, मस्त खाएंगे और डांस भी करेंगे। लेकिन मैं जैन हूँ, एग वाला केक नहीं खाता, पिज्जा भी नहीं खाता, मम्मी मना करती है। ए, क्या बोल रहा है? मम्मी को कहाँ पता चलेगा? मैं बोल दूंगा तेरी मम्मी को कि इसने कुछ नहीं खाया, तू बस आ यार। वैसे भी एग तो आजकल वेज ही है, पिज्जा में भी क्या है। छोड़ तू ये सब बातें, मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू एक बार खाएगा तो खाता ही रह जाएगा। ओके, लेकिन मम्मी को झूठ बोल देना। देख, हम भी तो वही करते हैं। ओके, डन। मिलते हैं फिर शाम की पार्टी में। बाय। देखो, आपने तो घर पर पूरा ध्यान रखा, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आपका बेटा बाहर किसके साथ रहता है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, कैसे है, यह कभी जानना जरूरी नहीं समझा। बच्चे थोड़े बड़े होने पर घर से ज़्यादा भारी संगत में ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आपको घर के साथ साथ उसकी संगत पर भी ध्यान देना चाहिए था। यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। गलती यहाँ हो जाती है। बचपन में बच्चों को संस्कार और संगत अच्छे नहीं मिले तो हमारा बचपन बिगड़ जाता है। बच्चों के जीवन में एक माँ ही सबसे बड़ी शिक्षक होती है। आइए सुनते हैं हमारे आचार्य श्री क्या कहते हैं। हिंदी कारिया और कोई किसी ने कहा है कि एक माँ 100 शिक्षकों से भी अधिक संस्कार और भाव उस संतान में भर देती है, जो एक भाव में नहीं भगवान्तर में भी उसके जीवन में काम में आ सकती है। उठो, जागो और गुरुओं के मार्गदर्शन को, उपदेशों को अनदेखा मत करो, नहीं तो
हमारे भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों परिराय लही त्रस्तनि। मनुष्य बहुत ही मुश्किल से मिलता है और उस पर जैन धर्म मिलना अति दुर्लभ है। इस भाव को हमने पंच इंद्रियों के विषय में लगा दिया तो हमें चारों गतियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने धर्म की महिमा आनी ही चाहिए। आशा ही नहीं